हे प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा, हम आपको अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। आप हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करें। सभी को नमस्ते। राम राम। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के जो है अर्जुन विषाद योग में 11वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। आप लोग हमारे साथ बोलेंगे। भीष्म आगे अयनेषु च सर्वेषु, वीडियो माइक ऑन कर लीजिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थितः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि। तस्य संजनयन हर्षः कुरु वृद्धः पितामह। सिंहनादं वेनद्द वि उज्जैः शंखं ओधमौ प्रतापवान। तत शंखा भैर्यः च पणवानक गोमुखाः सहसा एव हन्यन्त शब्दः तुमुलः अभवत्। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया हुआ उपदेश, वेद व्यास जी द्वारा रचित यह महाभारत का अंश गीता, अब इसमें जो है 11वें उपदेश में अब ऐसा आगे कह रहे हैं कि तो अब आप सब लोग जिसको जो जो काम सौंपा गया है उसके अनुसार उसके अनुसार अपने अपने मोर्चों पर डट जाएं और भीष्म की रक्षा करें। दुर्योधन ऐसा कहते हैं कि हमारी यह सेना भीष्म पितामह द्वारा रक्षित है, सब प्रकार से अजेय है, उन विपक्षियों की भीम द्वारा रक्षित सेना जीतने के योग्य है। इसलिए सब स्थानों पर अपनी अपनी जगह में स्थित रहते हुए आप सब
भीष्म पितामह की रक्षा करें। जितने राजा आए हुए थे, दुर्योधन ऐसा कहते हैं कि जितने राजा आए हुए हैं, जितने राजा आए हुए हैं, वह सभी राजा जो है क्या हैं, अपने 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 कार्य में लग जाएं। जिसको भी जो कार्य सौंपा गया है, जिसको जिसको जो क्षेत्र दिया गया है, जिसको जिसको जो कार्य उसमें दिया गया है, वो सभी कार्य में अपने अपने डट जाएं। किसी को कहीं का किसी एक क्षेत्र का कार्यभार दिया गया था, किसी को घुड़सवारी का कार्य दिया गया था, किसी को हाथी सवार का कार्य दिया हुआ था, किसी कुछ क्षेत्र का मोर्चा दिया गया था। तो अलग अलग मोर्चे अलग अलग राजाओं को, अलग अलग योद्धाओं को दिया गया था। तो उन सभी योद्धाओं को दुर्योधन कह रहे हैं कि भीष्म पितामह की आप लोग रक्षा करो। जितने भी योद्धा आए हुए थे, जितने भी बड़े बड़े राजा थे, जब युद्ध प्रारंभ होगी तो वो उस युद्ध में आप इनकी रक्षा करना, ऐसा दुर्योधन कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं कि यह सब देखकर दुर्योधन के हृदय में बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई, और उत्पन्न होने के बाद कौरवों में वृद्ध प्रतापी भीष्म पितामह ने सिंह की तरह गर्जना करके अपना शंख फूंका। जब इतनी बात दुर्योधन ने कहा तो दुर्योधन के हृदय में बड़ा प्रसन्नता हुई। अपनी सेना को देख करके, अपने योद्धाओं को देख करके बड़ी मन में प्रसन्नता होती है कि मैं तो अब विजयी होऊंगा ही। अब हमें कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि हमारे बीच में तो बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं। भीष्म पितामह जैसे योद्धा हैं हमारे बीच में। तो उनके मन में एक बड़ा प्रसन्नता उत्पन्न हुई, बहुत बड़ी प्रसन्नता उत्पन्न हुई। और कौरवों की तरफ से जो भीष्म पितामह वयोवृद्ध थे, यह वृद्धावस्था को प्राप्त हुए व्यक्ति थे, वह व्यक्ति जो है सिंह की तरह, एक शेर की तरह गर्जना करते हुए अपने शंख को बजाया। पहले जब युद्ध हुआ करती थी तो एक जो योद्धा हुआ करते थे, उनका अपना अपना एक शंख हुआ करता था, जो विजय का प्रतीक माना जाता था। तो वो युद्ध होने से पहले वो शंख बजा करके युद्ध का प्रारंभ करते थे। इसी तरह से भीष्म पितामह जो है उस महाभारत के युद्ध में जो है अपना शंख बजा करके सिंह की तरह गर्जना करते हुए अपने शंख को उन्होंने फूंका, बजाया। उसके बाद शंख, भेरियां, ढोल, नगाड़े और लड़ाई के बाजे एकदम बज उठे, और इनसे इनका नाद चारों ओर गूंज उठा। जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तो भेरिया एक वाद्य यंत्र होता है। ढोल, नगाड़े तो आप लोग देखे होंगे, आजकल टीवी में तो नहीं होता है, बाकी इसका प्रोग्राम कभी कभी आता है। और तो ये भेरिया, ढोल, नगाड़े, ये सब जो है लड़ाई के ये सब बाजे हैं, एकाएक जो है यह सब बजने लगे। और जब ये बजने लगे, शंख और नगाड़े, भेरिया ये सब बजने लगे, तो इसकी गूंज चारों दिशाओं में गूंजने लगी, 10 दिशाओं में पहुंचने लगी। इतनी तेजी के साथ यह शंखनाद हो रहा था, क्योंकि यह कोई छोटा युद्ध नहीं हो रहा था, एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा था। इसलिए बड़ी संख्या में जो है बड़े जोर जोर से जो है बाजों की ध्वनि जो है इसलिए बजाई जाती थी कि मन को, और जो वीरता होती है उसको दूसरे पक्ष के वालों को की तरफ खौफ पैदा की जा सके, कमज़ोर बनाई जा सके। तो इस तरह के पहले नगाड़े, भेरी, ढोल आदि बजाने का काम इसलिए होता था कि एक तो सैनिकों के अंदर युद्ध के लिए उत्साह और युद्ध के लिए जो है
जो है लड़ने की पूरी वीरता, साहस उत्पन्न करने के लिए बजाए जाते थे। और इसलिए बजाए जाते थे कि दूसरे तरफ के जो विपक्षी सैनिक हैं या जो विपक्षी राजा हैं वह इससे भयभीत हो जाएं, कि जब भयभीत हो जाएंगे तो युद्ध करने में क्या होगी, आसानी होगी। इस तरह से युद्ध जो है पहले के समय में प्रारंभ किए जाते थे। आज का युद्ध जो होता है आप देखना छिप करके होता है। पहले के महाभारत के युद्ध को इसीलिए जो है धर्म युद्ध कह दिया जाता है कि वह एक मर्यादा पूर्वक था। पहले ऐसे युद्ध नहीं होता था कि जो है चोरी छुपके से जो है वार किया जाता था, नहीं, एक योद्धाओं की तरह, एक वीर की तरह युद्ध हुआ करता था। और जितनी क्षमता थी राजाओं के पास, जितना बल था, वो सब बल और क्षमता दिखाते थे। आज का युद्ध इस तरह से नहीं होता है। आज का युद्ध जो है छिप करके होता है, और इस समय जो है दुश्मन कैसा है उसके बारे में आपको नहीं जानकारी होती है कि फलाना दुश्मन कैसा है, फलाना व्यक्ति कैसा है, वो किस तरह का युद्ध कर रहा है, उसके पास क्या क्या हथियार हैं, वह कौन कौन से हथियारों से लड़ रहा है, और लड़ने वाले कौन कौन से आजकल ये नहीं पता चलता है। बस यही पता चलता है कि हाँ वो हमारे विपक्षी में लड़ रहा है। परंतु पहले ऐसा नहीं था। पहले एक मर्यादित युद्ध हुआ करती थी, एक योद्धाओं की तरह युद्ध हुआ करती थी, एक डरे हुए डरपोक की तरह युद्ध नहीं होती थी। परंतु आज तो लोग डर कर के युद्ध करते हैं, भागते हैं और पीछे से वार करते हैं। तो ये कायरता वाली युद्ध हुआ करती युद्ध है आज का। परंतु उस समय का एक योद्धा का युद्ध हुआ करता था, उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन है। आगे हम लोग फिर चलते हैं, फिर हमारे साथ आप लोग जो है श्लोकों को पढ़िएगा, बोलते रहिए आप लोग। 14 नंबर का उपदेश है, ततः श्वेतई, आप लोग ऑन करके बोलते रहिएगा हर समय। ततः श्वेतई अहै अहै युक्ते, जिन समन लता जी आप माइक बंद कर लीजिए, आवाज़ ज़्यादा आ रही है आपसे। हाँ, जिनके यहाँ से आवाज़ आ रही है वो अपना माइक बंद कर रखें। जिनके यहाँ से साइलेंट है वही लोग केवल माइक खोलें। ततः श्वेतय्य अहै युक्ते महती स्यनंदने स्थितौ माधवः पांडवः च एव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु हाँ, बहुत अच्छा। पांचजन्यम ऋषिकेशः देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दध्मौ महाशंखम भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रः युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवः च सुघोषमणिपुष्पकौ कास्यः च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नः विराटः च सात्यकी च अपराजितः।
द्रुपदः द्रौपदेयाः च शर्वसः पृथिवीपते सौभद्रः च महाबाहु शंखान दग्मुः पृथक् पृथक्। सह घोषः धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्। नभः च पृथिवीं च एव तुमुलः वि अनुनादयन्। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुः उद्यम्य पांडवः। देखिए अब जो है एक एक योद्धा के शंख के का नाम आप लोग यहाँ पे जान लीजिए कि जो महाभारत के युद्ध में थे। महाभारत भीष्म पितामह के, माइक बंद कर लिए सभी लोग। भीष्म पितामह के शंख का तो आप लोग नाम जान लिए, परंतु हर एक योद्धा का अपना अपना एक शंख था और हर एक योद्धा अपने अपने शंख को जो है बजा रहा था। तो उसका ही वर्णन आगे अगले सूत्र में किया हुआ है वेद व्यास जी ने। इसके बाद जो है कहते हैं, इसके बाद 14 नंबर का श्लोक है। इसके बाद अब कौरवों की तरफ से युद्ध के शंख फूके जाने लगे। अब दुर्योधन की तरफ से तो शंख जितने योद्धा थे सब बजाए ही, परंतु अब कौरवों की तरफ से युद्ध के शंख फूके जाने लगे। भेरियां, ये कौरवों की ही बात अभी हो रही है, भेरियां ढोल और नगाड़े बज उठे। तब अंतिम क्षण में संधि की जो धीमी सी आशा थी वह खत्म हो गई। जो लगा कि अब युद्ध नहीं होगा और लोगों को ये आशा थी कि कभी कहीं संधि हो जाएगी, कि मतलब अब युद्ध नहीं होगा, शायद लोग मिल जाएंगे, सब अपने लोग हैं। तो जब कौरवों की तरफ से सभी जो योद्धा थे वो अपना अपना शंख बजाने लगे, तो जो एक संधि, एक मिलने की जो संभावना थी वह खत्म हो गई। इसके बाद सफेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए, जिससे यह सबको सूचित हो गया कि अगर कौरव युद्ध के लिए कटिबद्ध हैं तो पांडव भी युद्ध के लिए क्या हैं, तैयार हैं। जब दुर्योधन की तरफ से भीष्म पितामह जैसे योद्धा ने जब शंख बजा दिया तो पांडवों की तरफ से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपना शंख बजाया। देखिए भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, फिर भी वो शंख बजाते हैं, और अर्जुन भी अपना शंख बजाते हैं। भगवान श्री कृष्ण केवल हथियार नहीं उठाए थे, परंतु शंख का उद्घोष तो कर ही दिए थे बजा करके कि वो युद्ध करेंगे। शरीर से नहीं करेंगे परंतु मन से तो करेंगे ही करेंगे। और देखिए 3 तरह से कर्म होता है, मन, वाणी और शरीर। तो भगवान श्री कृष्ण केवल शरीर से युद्ध नहीं किए, मन और वाणी से तो युद्ध पूरा किए थे कि नहीं किए थे। और उन्होंने वचन भी वही दिया था कि मैं युद्ध भूमि में जो हथियार नहीं उठाऊंगा। मन से तो थोड़ी उन्होंने किया था, मन से तो युद्ध किया था।
अब जो है आगे कह रहे हैं कि कृष्ण ने अपना पांचजन्य, भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांचजन्य। और कभी कभी आईएएस के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछता है कि भगवान श्री कृष्ण के शंख का क्या नाम था। और अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया, और भयंकर कर्म करने वाले भेड़ियों के समान खाने वाले भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। ये तीनों महान योद्धाओं के तीन शंख थे। क्या क्या? पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र, ये तीन शंख थे। जिसको पांचजन्य श्री कृष्ण का था, देवदत्त जो है अर्जुन का, और पौंड्र जो है वो भीम का था। ये शंख के नाम थे जो उस समय शंख के भी नाम रख रखे थे। योद्धा जो हुआ करते थे उनकी अपनी अपनी एक पहचान हुआ करती थी शंख के माध्यम से। और कहते हैं कि कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया। युधिष्ठिर के पास जो शंख था उस शंख का नाम अनंत विजय था। और उसके बाद नकुल और सहदेव ने अपने सुघोष और मणि पुष्पक नामक वाले शंख बजाए। जो नकुल और सहदेव थे, जो माद्री के पुत्र थे, उन्होंने जो है सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। देखिए इन शंखों में कुछ विशेष गुण रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे, इसलिए जो है उन्होंने शंख बजाया। अब आते हैं हम लोग आप लोगों के ऊपर, थोड़ा इसको बता लेते हैं, फिर बात करते हैं इसकी व्यवहारिकता के ऊपर। और श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज ने, महारथी शिखंडी ने, धृष्टधुम्न ने, राजा विराट और अजय सात्विकी ने, द्रुपद ने, द्रौपदी के पांचों पुत्रों ने, और विशाल भुजाओं वाले सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु ने, हे राजन, इन सब ने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। अब करें कि पांडव सेना के बीच में इन शंखों के बज उठने से जो भयानक घोष उत्पन्न हुआ, जिसने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजा दिया, वह धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगा। जब इस तरह का पांडवों की तरफ से शंखनाद होने लगा तो जो कौरव थे उनका हृदय विदीर्ण होने लगा, भयभीत होने लगा। अब आते हैं थोड़ी सी इसकी व्यवहारिकता पे चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए पहले के समय में जितने हमारे राजा हुआ करते थे या हमारे भगवान लोग हुआ करते थे, उन सभी के पास एक अपना अपना हथियार हुआ करता था, एक अपना अपना शंख हुआ करता था, एक अपना अपना पुष्प हुआ करता था। होता था कि नहीं होता? अब ये बताइए आज के समय में आप लोगों के पास एक शंख है क्या? अब शंख मिलता है तो पंडित जी लेकर के आते हैं कथा में, वही बजाते हैं, उन्हीं का शंख है। आप सभी के पास अपना अपना एक शंख होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए। जो समुद्री क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको आसानी से मिल जाता है, बाकी जो तीर्थ स्थानों के नज़दीक रहते हैं वहाँ पे भी शंख मिलता है। देखिए शंख बजाना एक तरह से प्राणायाम है, लंग्स के लिए, हृदय के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है शंख बजाना। और बड़ी बड़ी बीमारियों को भी शंख बजाने के माध्यम से आप हवा के फूंक से निकाल सकते हो। जो वात की बीमारियां हैं, जो रोग हैं, आप केवल शंख बजाना शुरू कर दो, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं इससे। इसलिए हर व्यक्ति के घर में एक शंख होना चाहिए, और युद्ध में नहीं तो घर में बजाया करिए, कि घर में जो युद्ध हो रहे हैं वह कृपया उसमें शांति मिल जाए, है ना। बाकी अगर दुश्मन आता है तो दुश्मन जब आए तो शंख का उद्घोष जरूर करिए, और हर व्यक्ति के पास एक शंख जरूर होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला जो दुश्मन है वह इससे थर्रा जाए, इससे भयभीत हो जाए। इसलिए हर व्यक्ति के पास एक अपना अपना शंख होना चाहिए, अपना अपना एक हथियार होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कौन सा हथियार रखते थे? सुदर्शन चक्र रखते थे।
हैं। अर्जुन अपना धनुष रखते थे, भीम अपनी गदा रखते थे, तो आप लोग क्या रखते हो? कुछ रखते हो आप लोग अपने साथ में? हैं? हाँ, रखना चाहिए। तो आज आज का समय ऐसा आ गया है कि हर व्यक्ति को अपना अपना एक शस्त्र जरूर रखना चाहिए, जिससे कि आप आने वाले समय में कोई ऐसी युद्ध हो तो उस युद्ध से अपनी स्वयं की रक्षा तो कर सको। हाथ पैर तो तभी अच्छे रहेंगे ना जब चलाओगे आप उसको। आप ला करके उसको तिजोरी में बंद कर दोगे तो थोड़ी हाथ पाँव चलेगा। इसीलिए जो है उसको रखा करिए, है ना, क्योंकि कब कब किस समय क्या जरूरत पड़ जाए। इसलिए जब हमारे देवी देवता हथियार रखते हैं तो हम उनकी पूजा करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा कितने लोग करते हैं यहाँ पे? सब लोग करते हैं ना, सब लोग मानते हैं भगवान श्री कृष्ण को। जब सब भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं तो भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं वो आप लोगों को करने में क्या हर्ज है भाई? आप लोग भी अपना चक्र रखिए, है ना, सुरक्षा तो रखनी चाहिए ना फिर अपनी। इसलिए अपने अपने शस्त्र को रखो आप लोग। आपके पास से कुछ ना कुछ शस्त्र होना चाहिए। हर महिला के पास एक शस्त्र होना चाहिए, हर पुरुष के पास एक शस्त्र होना चाहिए, जिससे कि वह युद्ध लड़ सके, जिससे कि वह अपने आप को बचा सके। ऐसा नहीं है कि दूसरे के भरोसे रहिए कि पुलिस आएगी। पुलिस तो जब आप युद्ध में मर मुरा जाओगे तब पुलिस आएगी, है ना। इसलिए स्वयं की रक्षा पहले कर लो, किसी का भरोसा मत करो कि फलाना आदमी आएगा तो हमको बचाएगा। 108 नंबर पे डायल कर देंगे तो पुलिस 100 नंबर पे डायल कर देंगे तो पुलिस आ जाएगी। अब आते आते आपका राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। पुलिस के भरोसे रहोगे तो आते आते राम नाम सत्य हो जाएगा। इसीलिए स्वयं की रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये शास्त्र कहता है कि हमारे पास शस्त्र होना चाहिए। इसलिए शास्त्र जो कहता है, अब जो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं उनके पास तो शस्त्र होना ही चाहिए। जब उनका गुरु ही शस्त्र चलाता है, जब उनका भगवान ही शस्त्र चलाता है, तो आपको चलाने में क्या हर्ज है भाई? क्या भगवान श्री कृष्ण जी आपको रोकते हैं क्या? भगवान श्री कृष्ण जी तो अर्जुन को युद्ध करवाए जबरदस्ती, हैं? जब आपके भगवान युद्ध करवा सकते हैं तो आप लोग क्यों भागते हो फिर? युद्ध में डट के रहो आप लोग। अपने साथ हर व्यक्ति का हथियार होना चाहिए व्यवहारिक जीवन में। आज का समय ऐसा है कि कोई भी कितना भी सुरक्षा मिल जाए, आप स्वयं की सुरक्षा दूसरे से नहीं करवा सकते हो। स्वयं की सुरक्षा स्वयं ही करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जब तक आपके पास छोटा मोटा हथियार है तब तक बचे रहोगे। 100 नंबर डायल करोगे तब तक पुलिस आ सकती है। समझ रहे हैं भाई? बता दो कि अपनी सुरक्षा के लिए मैं लड़ रहा था और तब तक आप आ गए तो मैं हथियार दे रहा हूँ आपको, है कि नहीं? तो इस तरह से हर व्यक्ति के पास अपना अपना शस्त्र होना चाहिए, अपना अपना शंख होना चाहिए। हमारे देवी देवता एक हाथ में फूल रखते हैं तो एक हाथ में कटार भी रखते हैं। अभी गणेश जी का उत्सव चल रहा है ना, गणेश चतुर्थी चल रहा है, तो गणेश जी के हाथ में क्या क्या रहता है बताइए आप लोग? अभी पूजा कर रहे हैं आप लोग, गणेश जी के हाथ में, चारों हाथ में क्या क्या है बताइए? बताइए, महाराष्ट्र वाले लोग बताइए। क्या क्या होता है? नहीं देखा आपने? मूर्ति नहीं देखा आप लोगों ने? भाई मूर्ति, हाँ, खड़ग खड़ग, हाँ। वो खड़ग उनको कौन दिया था? हैं? भगवान शिव दिए थे उनको खड़ग। तो ऐसे आप लोगों के पास भी अपना छोटा मोटा शस्त्र होना चाहिए। ये धर्म कहता है, समझ में आ गया? ये धर्म के विरुद्ध नहीं है शस्त्र रखना। हमको बताया ही नहीं गया है, हमको गीता सही से पढ़ाई नहीं गई है। हम लोग गीता कभी पढ़े ही नहीं है सही से कि हम शस्त्र रख सकें। गीता कहती है कि शस्त्र रखो, है कि नहीं? क्योंकि हमारे जब भगवान जीवन पर्यंत युद्ध लड़ते रह गए और लड़ाते रह गए तो हमें लड़ने में क्या है भाई? उनकी पूजा हम लोग करते हैं,
है कि नहीं? तो इसमें क्या हर्ज है? आगे चलते हैं। आप कह रहे हैं कि हे राजन, जब चारों तरफ से भयानक घोष उत्पन्न हो रहा था, शस्त्र चलने की तैयारी हो चुकी थी, धृतराष्ट्र के पुत्र व्यूह रचना में अपने अपने मोर्चे पर खड़े थे, तब इस सब को देखकर अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर ऋषिकेश मतलब श्री कृष्ण को यह वाक्य कहा कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कीजिए। देखिए, अब हो गया, कहानी ने मोड़ ले लिया। यहीं से कहानी, कुछ देर तक तो माहौल बना हुआ था, युद्ध दोनों तरफ से हो जाएगा। अर्जुन ने भी शंख बजा दिया था और भगवान श्री कृष्ण भी बजा दिए थे। अब भगवान श्री कृष्ण को ये नहीं पता था कि अर्जुन इस तरह की बात उसके मन में आ जाएगी। उधर दुर्योधन तो इस उत्साह में था कि मैं सभी पांडवों को खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके लिए तो भीष्म पितामह ही काफ़ी हैं, इसके लिए तो मुझे लड़ना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो भीष्म पितामह ही इनकी पूरी सेना को खत्म कर देंगे। इसलिए दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह के चारों तरफ से रक्षा करो, जितने राजा रहते हैं वो सभी राजा को कहते हैं कि आप क्या करो, रक्षा करो। तो अब यहाँ पे एक अर्जुन की बात आती है। तो अर्जुन जब इस तरह, जब दोनों तरफ से देखता है कि अब तो भयानक घोष हो चुका है, शंख भैरी नगाड़े आदि बज चुके हैं, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, कौरव हैं, वो चक्रव्यूह रचना हर तरफ से रच रहे हैं अपनी। इस स्थिति को देख करके जो है अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा करो। माइक बंद करिए, हेमंत जी माइक बंद कर लीजिए। आप जो है ये जो रथ है ना, ये दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा करो। अब भाई भगवान श्री कृष्ण जी सारथी थे, वो इस बात को उनको समझते हुए देर नहीं लगी होगी, फिर भी वो तो सारथी थे, उन्होंने अर्जुन के रथ को ले जाकर के दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। अब आगे क्या होता है, आगे चलते हैं। चलिए हमारे साथ फिर बोलेंगे आप लोग। तो 21 नंबर से, ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदम, बोलते रहिए, माइक ऑन करके बोलते रहिए। ऋषिकेशवम तदा इदम आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अवस्थितान कैः मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। योत्स्यमानान् अवेक्षे अहम ये एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। एवं उक्तः ऋषिकेशः
गुणाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये अस्थापयित्वा स्थोत्तमम्। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महिच्छिताम् उवाचः पार्थ पश्य एतान् समवेतान् कुरून इति। बहुत अच्छा, माइक बंद कर लीजिए अपना। अब जो है अर्जुन कहते हैं कि हे ऋषिकेश, हे कृष्ण, आप जो है मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जा करके खड़ा कीजिए, जिससे मैं उन लोगों को देख सकूं जो युद्ध के लिए उत्सुक खड़े हैं। मैं यह देखना चाहता हूं कि किनके साथ इस युद्ध में मुझे लड़ना है। देखिए, अर्जुन थोड़ा अब भावुक होने लगा और भावुकता इस कदर बढ़ गई कि अभी भी उसके अंदर अपनत्व की भावना है कि ये मेरे लोग हैं। इसलिए वह नज़दीक जाकर के देखना चाहता है कि कौन कौन से हैं जो मेरे विरुद्ध में युद्ध लड़ने के लिए आए हुए हैं, कौन है जो मेरे विरुद्ध जो है युद्ध करने के लिए कटिबद्ध हैं। ये जो है अर्जुन यह देखना चाहता था कि इनके साथ युद्ध लड़ने वाला है, वो कौन कौन से चेहरे हैं जिनके साथ वह युद्ध लड़ने वाला था। फिर जो है आगे कहते हैं कि युद्ध में दुर्बुद्धि दुर्योधन का भला चाहने की इच्छा से यहाँ जो लड़ने वाले खड़े हुए हैं उन्हें मैं देख लूं। अब अर्जुन ये कह रहे हैं कि युद्ध में जो दुर्योधन की बुद्धि तो भ्रष्ट ही हो गई है कि वो युद्ध कर रहा है, परंतु मैं ये भी तो देख लूं कि दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि व्यक्ति के साथ में जो युद्ध लड़ना चाहता है, युद्ध की इच्छा वाला है, उसके साथ में कौन कौन से योद्धा युद्ध करने के लिए आए हैं। मतलब दुर्योधन भी यह देखना चाहता था कि आखिर चलो, दुर्योधन तो दुष्ट प्रवृत्ति का पहले से ही था और पापी था, परंतु इतनी बड़ी सेना के साथ में वह कौन कौन से बड़े बड़े योद्धा आए हैं जो इस तरह के दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति का साथ भी दे रहे हैं। अब आप लोग ही मान लीजिए, सोच लीजिए कि कोई बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति हो, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और जब वह किसी गलत व्यक्ति का साथ देने लगे तो आप लोग एक नज़र उसको देखना चाहोगे। क्या करना चाहोगे? एक नज़र उसको देखना चाहोगे कि आखिर वह कौन व्यक्ति है, कौन इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो गलत व्यक्ति का साथ दे रहा है। एक नज़र आप भी देखना चाहोगे। जो स्थिति अर्जुन की है वही स्थिति आप लोगों की भी बनेगी। यह कोई केवल अर्जुन की स्थिति नहीं है, यह केवल अर्जुन की बात नहीं है, यह सबकी बात है। अभी कहीं कोई प्रतिद्वंदी खड़ा होता है आपके विरुद्ध में, तो आप ये पता लगाते हो कि हमारे विरोध में खड़ा कौन कौन है, देखने की कोशिश करते हो कि हमारे एंटी में कौन कौन है, पता तो लगाएं। होता है कि नहीं होता है? अब देखना चाहते हो कि हमारे एंटी में आखिर कौन कौन है जो मेरे एंटी खड़े हुए हैं, है ना। ये तो हर व्यक्ति पता लगाना चाहता है ना कि भाई हाँ, जो पीठ पीछे हमारे युद्ध कर रहा है वो आखिर कौन है, कौन सा आईएसआई आतंकवादी है, या कोई हमारे घर का व्यक्ति है, या कोई मेरा दुश्मन है। ये देखना चाहते हैं, आप भी देखना, पता लगाना चाहते हैं। पुलिस से पता लगाते हैं, सीआईडी से लगाते हैं, सीबीआई से लगाते हैं, तमाम जांच एजेंसियों से आप पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन व्यक्ति है जो किसको हमारे विरुद्ध, कौन कौन हमारे विरुद्ध खड़ा है।
तो उस समय तो अर्जुन प्रत्यक्ष देखना चाहता था कि मैं आंखों से अपने देख तो लूं कि इस दुर्बुद्धि व्यक्ति के साथ कौन कौन लोग खड़े हुए हैं, है कि नहीं। मान लीजिए कि आपके घर में बहुत से लोग हैं, ठीक है, ये आप दो भाई हो, एक भाई बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का है ना, वो हमेशा दुष्ट ही करता रहा जीवन भर, परंतु उसके साथ में आपके पूरे परिवार के लोग खड़े हैं और आप अकेले खड़े हो, तो क्या आप सोचोगे? हुँ? कि हमारे घर के लोग, सारे लोग गलत व्यक्ति का साथ दे रहे हैं ना, फिर आपके मन में क्या आएगा भावना? आप क्या सोचोगे? आप उस समय जो जितने बड़े लोग हैं उनके प्रति कैसा भाव आपके प्रति रहेगा? सम्मान का भाव रहेगा, मान का भाव रहेगा, या करुणा का भाव रहेगा, या दया का भाव रहेगा? दया का भाव रहेगा। ये तो आप पहले से सुन के बोल रहे हैं। नहीं, प्रत्यक्ष में आप वैसे बताइए, मान लीजिए कि आपके घर के सभी लोग, बड़े प्रतिष्ठित लोग अगर खड़े हो जाएं युद्ध में, तो उनके प्रति आप क्या सोचोगे? दया की भाव सोचोगे, गुस्सा भी आएगा, और एक बात बोला, दया का भाव आएगा। चलो ठीक है, दया का भाव आएगा, हैं? और क्या भाव आ सकता है? आप लोग खुद यहाँ पे अपने ऊपर उतार के देखिए तो अर्जुन की स्थिति का पता चलेगा। ये इसीलिए बता रहे हैं कि गीता को गहराई से समझ पाओगे जब अर्जुन की स्थिति तक आप पहुंच जाओगे। अब आप लोग स्वयं अर्जुन की स्थिति तक पहुंचिए तो गीता को समझने में बहुत देर नहीं लगेगी। गीता आपके जबान पे हो जाएगी, गीता आपके अंतःकरण में जाकर के बैठ जाएगी। आप अपने आप को अर्जुन के स्थान पे रखो कि मान लो, हाँ, शोक हो जाएगा, फिर तकलीफ हो जाएगी। बहुत अच्छी बात कहा कि तकलीफ हो जाएगा, इसको जो है शब्दों की भाषा में शोक कहते हैं। वही हुआ था अर्जुन को। तो शोक होना जरूरी है कि नहीं है? फिर क्या करोगे आप? अपने पापा के खिलाफ लड़ोगे? मान लीजिए कि आपके पापा छोटे लड़के के साथ खड़े हो गए, आपकी मम्मी भी खड़ी हो गई, तो फिर क्या करोगे आप? हैं? बताइए, क्या करोगे फिर? आप कहोगे कि लड़े युद्ध की न लड़े? फिर तो आप दुखित हो जाओगे। फिर तो वहाँ किसी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी ना, जो आपको वह, हाँ, फिर श्री कृष्ण जैसा व्यक्ति चाहिए आपके पास कि आपको वह सलाह दे सके जिससे कि आप युद्ध लड़ सको। गीता को एकदम अपने धरातल पे, अपने नज़दीक ला करके समझने का प्रयास करिए। बहुत दूर मत देखिए, बहुत जो है काल्पनिक दृष्टि मत रखिए। ये भाव मत रखिए कि अर्जुन अर्जुन था और भगवान भगवान थे। नहीं, उस समय जब, देखिए, व्यक्ति भगवान तब बनता है जब इन परिस्थितियों से सामना करके ऊपर उठ जाता है, तब वह व्यक्ति भगवान हो जाता है इंसान के नज़रों में, आम इंसान के नज़रों में। और आप ही जब इन परिस्थितियों से गुजर जाओगे तो आप ही इस समय के योद्धा हो जाओगे, आप ही उस समय के अर्जुन हो जाओगे, आप ही उस समय के कृष्ण हो जाओगे। ठीक है, ये परिस्थिति, ये घटना हर व्यक्ति के जीवन में होती है कि नहीं होती है? आज देखो, भाई भाई में युद्ध होता है, हैं? भाई बहन में युद्ध हो जा रहा है, और माता पिता और लड़कों में युद्ध हो जा रहे हैं प्रॉपर्टी को लेकर के, लड़की और पिता और माता के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर के युद्ध हो जा रहे हैं। फिर करोगे क्या इस स्थिति में? अभी मैं कुछ दिन पहले, 2-4 महीने, एक घटना सुना कि एक लड़की ने जो है अपने माँ को जो है हाथ पैर बांध करके पैसे चेक पे साइन करने के लिए उसको मारती थी। वो तो ओल्ड एज वाले जो कुछ एक समूह है सेल्फ सुरक्षा वाला, जो जा कर के कुछ कॉल, उनके पास नंबर होगा, उन्होंने कहीं से कॉल कर दिया, वो पहुँचे तो देखा तो अपनी माँ को लड़की बांध के मार रही थी। भोपाल की घटना है, अरेरा कॉलोनी की घटना है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं, फिर क्या करोगे आप? एक माता, फिर उस समय माता क्या करे? फिर माता को भी युद्ध लड़नी पड़ेगी ना। फिर मान लीजिए कि पिता की तो बात हमने नहीं सुना है, माता पिता तो ऐसा करते हुए नहीं देखा है मैंने,
परंतु जब लड़की ऐसा करने लगे, लड़कों की तो बात बड़ी सुनी है, जब लड़की ऐसी करने लगे तो फिर क्या करोगे, कौन सा युद्ध लड़ोगे? फिर अर्जुन से भी कठिन समस्या आई कि नहीं आई आपके जीवन में? बोलिए, है? अर्जुन से भी कठिन समस्या आई कि नहीं आई? ये माँ बाप के जीवन की, ये माँ बाप के जीवन की लड़ाई है ये। फिर वहां पे धर्म युद्ध लड़ोगे ना आप। धर्म क्या कहता है? बोलिए, धर्म क्या कहता है? जहां पे सत्य, जहां पे धर्म की रक्षा हो, वहां पे वहां पे आपको सत्य का साथ देना पड़ेगा। अधर्म को, वहां पे अधर्म का नाश करने के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, चाहे वहां पे आपकी लड़की ही क्यों ना हो। होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? अगर इस तरह की घटना को आप बढ़ावा दे दोगे तो आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी? इस तरह जो आने वाले माता पिता हैं उनका तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर या मान लीजिए लड़का ही हो तो फिर आप क्या करोगे? फिर उस समय माता पिता को धर्म युद्ध छेड़नी पड़ेगी। ठीक है, उस समय जो है पांडव बन करके उस समय माता पिता को युद्ध छेड़नी पड़ेगी। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आज भारतीय समाज के पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक ही विकल्प बचता है कि वह क्या करे, या तो प्राण जाता है, या हार जाता है, या ऐसी घटनाओं को अंजाम दे के चला जाता है। तो इन परिस्थितियों से आप कैसे गुजरोगे? ये गीता सिखाती है। गीता को यदि आप लोग ऐसे पढ़ोगे तो फिर आप गीता से निकल पाओगे। जब गीता इस तरह से नहीं पढ़ोगे, व्यवहारिकता से नहीं पढ़ोगे। हमने कहा था कि गीता हम जब पढ़ाएंगे तो एक व्यवहारिक प्रयोग करके बताएंगे कि आप अपने जीवन में कैसे इसको इम्प्लीमेंट करोगे। गीता तभी समझ में आती है जब हमारे जीवन में घटित हो। ऐसे किताब पढ़ करके श्रद्धापूर्वक केवल जो है रख देना कि ये केवल घटना भगवान के जीवन में घटित होती है, आज तक हमारे लोगों के बीच में गीता क्यों नहीं पहुंच पाई? कारण क्या है? सभी लोग यही कहते हैं कि ये तो केवल भगवान और अर्जुन का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम तो जैसे जी रहे हैं बस यही काम आता है। हम सभी लोग यही, हमारे भीतर यही एक धारणा बनी हुई है। हम सभी लोग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि ये घटना तो केवल अर्जुन और कृष्ण के बीच में घटित हो सकती है, वो तो भगवान थे और अर्जुन योद्धा थे। ऐसा नहीं है। इससे कहीं कठिन कठिन घटनाएं आप लोगों के जीवन में घटित हो रही हैं, परंतु आपके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, या तो माता पिता आत्महत्या कर रहे हैं, या तो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। अभी देखिए एक नई घटना मुंबई की, कल जो है एक पिता जो है छत से कूद के अपनी जान दे दी। तो आप क्या करोगे? है ना? आप देखो ऐसी ऐसी घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं? अज्ञानता के कारण, गीता न पढ़ने के कारण, गीता का ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति बड़े से बड़ा पद नहीं होता, बड़ा से बड़ा ओहदा नहीं होता है, ज्ञान बड़ा होता है। आप ज्ञान के कितने पद कितना भी ऊंचा प्राप्त कर दो, परंतु ज्ञान शून्य होता है। समझ रहे हैं? इसलिए जो है ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गीता का ज्ञान जिसके अंदर हो गया, वो व्यक्ति तो फिर निडर होकर के पूरी दुनिया में सबको निडर करता है, सबको भय से मुक्त करता है। आजकल सबसे बड़ी समस्याएं घटित हो रही हैं। व्यक्ति के पास स्वयं को बचाने के लिए उसके पास कुछ है ही नहीं, आत्महत्या। आज इतनी समस्याएं क्यों खड़ी हो रही? हर व्यक्ति, हर जो है तीसरा आदमी आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा है। किसी भी समस्या से आज का व्यक्ति क्यों नहीं निकल पा रहा है? क्या कारण है? इसका कारण यही है कि व्यक्ति के पास कोई किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है कि वह स्वयं को बचा सके। यदि उसके पास ज्ञान होता तो स्वयं को संघर्ष करना चाहिए ना, युद्ध लड़ करके मरो ना। क्या हो जाता भाई? कौन सा तुम बहुत बड़े तुम उससे वो हो गए हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी? है? जब राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा जो है डोम हो करके और लाश जलाते थे, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम किस खेत की मूली हो जो शर्माते हो कि हमारी समाज में बेइज्जती हो जाएगी? लोन ले लेता है तो कोई आत्महत्या कर लेता है।
कोई किसी की बेटी गड़बड़ निकल गई तो वो आत्महत्या कर लेता है, हैं? तो ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। हमारे शास्त्रों में जो आत्महत्या करता है उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करता है, उसको ऐसी योनियों में डालता है कि मनवंतर मनवंतर बीत जाते हैं, उसको जन्म नहीं होता है, ऐसे नरक में भोगता रहता है, वो पाप की योनियों में भटकता रहता है। भगवान ने आपके पास मन दिया है, बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, शास्त्र दिया है, ज्ञान दिया है, वेद दिया है, उपनिषद दिया है। इतने बड़े बड़े महापुरुष, इतने बड़े बड़े ज्ञानी लोग पढ़े हुए हैं, उनके शरण में जाओ ना। आप गीता तो एक बार पढ़ो, गीता पढ़ लो। आप कहते हो मैं हिंदू हूँ, हिंदू कहाँ से? कहीं से नहीं दिखते हो हिंदू। ऐसा कभी प्राचीन समय में कोई आत्महत्या करने वाला कोई शास्त्रों में बता दो, कोई राजा मिला हो या कोई राजा ऐसा दिखा हो जो आत्महत्या किया हुआ हमारे देश का? क्यों? क्योंकि उस समय लोग शास्त्रों को पढ़ते थे। आज का हर एक युवा, हर एक युवती जो आत्महत्या कर रही, कारण यही है कि गीता जैसा मैनेजमेंट नहीं है किसी के पास। और सबसे बड़ी बात है कि जब गीता पढ़ेगा तब व्यक्ति जो है अपने आप को मैनेज कर पाएगा। वो मैनेजमेंट का MBA कोर्स तो कर ले रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट का MBA और तमाम तरह का मैनेजमेंट प्रबंधन कोर्स करके कहीं ना कहीं नौकरी तो पा जा रहा है, परंतु जीवन के मैनेजमेंट में फेल हो जाता है। कैसे जीवन को मैनेज करना है वहाँ पे व्यक्ति फेल हो जाता है, वहाँ पे अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है। बहुत बड़ी ऊंचाइयों पे पहुँच करके व्यक्ति एक जो है एक छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की तरह अपनी ज़िंदगी को नष्ट कर दे रहा है। इसलिए गीता का यह जो है ज्ञान हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति तक पहुंचने की आवश्यकता है, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्धावस्था में हो, चाहे अंतिम अवस्था में हो। हर व्यक्ति को गीता समझनी चाहिए। देखिए, सुनने से, गीता केवल पढ़ने से, बाँचने से कुछ नहीं होगा। कोई कहता है कि मैं गीता का पहला अध्याय डेली हर श्लोक याद कर लिया हूँ, हर श्लोक पढ़ता हूँ, मेरी आदत है कि मैं इतना पढ़ करके कोई काम करता हूँ, और जीवन में कुछ घुसा ही नहीं, जीवन में उसकी व्यावहारिकता का कोई प्रयोग ही नहीं है। जब तक आप इसको जमीनी धरातल पर नहीं उतारोगे, अपने व्यक्तिगत जीवन में नहीं उतारोगे गीता को, फिर गीता पढ़ने का क्या मतलब है? गीता आप चाहे 100 बार पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? इसलिए गीता को समझिए और उसका तत्काल जीवन में प्रयोग करिए, तब जाकर के गीता के लाभ को आप प्राप्त कर पाएंगे, तब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को समझ पाएंगे। ठीक है, फिर आगे कहते हैं कि हे भरत वंश से उत्पन्न होने वाले धृतराष्ट्र गुणाकेश, अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है कि ऐसा कहने पर ऋषिकेश मतलब भगवान श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा जब अर्जुन कहता है तो भगवान श्री कृष्ण जो है दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को ला करके खड़ा कर देते हैं। और भीष्म, अब अर्जुन जो है देखता है कि भीष्म, द्रोण तथा अन्य सब राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे पार्थ, इन सब इकट्ठे खड़े हुए कौरवों को देख लो। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े अच्छे शब्द का प्रयोग किया। वहाँ पे जो है भीष्म और द्रोणाचार्य को कौरव कह करके संबोधित कर देते हैं, क्योंकि भाई वो कौरवों की तरफ से लड़ने आए थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका कोई सम्मान नहीं किया। क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि वो धर्म की युद्ध में नहीं थे, वो एक आताताई, एक अधार्मिक व्यक्ति के साथ खड़े थे और कौरवों के साथ खड़े थे। इसलिए द्रोणाचार्य से लेकर के भीष्म पितामह से लेकर के कर्ण से लेकर के सभी योद्धाओं को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये देखो, ये कौरव तुम्हारे सामने खड़े हैं, देखो अब इनको। जब व्यक्ति आपके विरुद्ध में खड़ा हो जाता है तो फिर उसके प्रति सम्मान खत्म हो जाता है। मैं पूछ रहा था ना कि आपको क्या आएगा अगर आपके सामने आपके पिता खड़े हो गए, माँ खड़ी हो गई, तो एक तो सबसे पहले सम्मान खत्म हो जाता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति जो है जब आपके विरुद्ध में खड़ा एक गलत व्यक्ति का साथ दे रहा होता है तो सबसे पहले उसके प्रति सम्मान की जो भावना होती है वह खत्म हो जाती है।
और यह स्वाभाविक है, आप लोगों के जीवन में भी इस तरह की कई घटनाएं घटित होती हैं, है ना। तो वहाँ पे सम्मान के शब्द नहीं निकलते हैं, चाह करके भी सम्मानित शब्द नहीं निकलते। और ऐसी घटनाएं जो है घटती हैं, हर क्षण घटती हैं, हर व्यक्ति के जीवन में घटती हैं और हर तरह से घटती हैं। तो बस आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, 25 तक जो है, आगे फिर कल चलेंगे आगे इससे। अब आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो पूछिए। विष्णु पितामह, ये 10 नंबर का सूत्र था ना, 11 नंबर का। मतलब भीष्म जो है ना, शंख का इसमें जो है नाम नहीं दिया हुआ है। इसका जो है भीष्म पितामह के जो शंख का नाम था वह इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है। ठीक है, और कोई प्रश्न है तो पूछिए आप लोग, और जिनका कोई प्रश्न है पूछिए, जो नहीं समझ में आया हो, कोई भी पूछ सकते हैं। ये सब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये जितना ये गीता आ रहा है ना, तो एक काम आप लोगों को और करना है कि जो है ना, इसको जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो इसका जो है प्रयोग अपने जीवन में करना है। ठीक है। जैसे अभी मैंने एक प्रयोग बताया कि आप अपने जीवन में कैसे इसका इम्प्लीमेंट करोगे, कैसे प्रयोग करोगे। तो कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उस समय आपको धर्म को पकड़ के रखना है कि जो भी हम अपने जीवन में निर्णय लेंगे या जिससे भी हमारा युद्ध होने जा रहा है, जो आज का सूत्र है वह यही है कि धर्म को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, कि हम अगर हमारे सामने इस तरह की परिस्थिति आती है कि हम किसके साथ जो है, अगर हमारा बहुत कोई नज़दीकी व्यक्ति खड़ा हो जाता है हमारे सामने, तो हम उसके साथ किस तरह की युद्ध करेंगे। तो वहाँ पे आपको नीति का प्रयोग करना पड़ेगा, बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा। आज का युद्ध तो हथियार से होता नहीं है। आज का युद्ध कैसे होता है? बुद्धि से होता है, विवेक से होता है। तो वहाँ पे आप बुद्धि और विवेक का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? वहाँ पे आप बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके उसको फिर मात देने का प्रयास करेंगे। ऐसे किसी को जो है हथियार लेके तुरंत जो है मारने की कोशिश नहीं करेंगे। अब यहाँ तो जिस जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे कानून की व्यवस्था भी है, या तो आप फिर कानून से लड़ो या फिर कोई और रास्ता चुनो। तो बुद्धि और विवेक का काम करना है। अपने आप स्वतः ही कोई इस तरह का निर्णय नहीं लेना है कि जिससे कि आप इन सब चीज़ों में फंस जाओ, है ना। वहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से निर्णय लेना है। ठीक है, कि हमें क्या करना है। अगर कोई सहायता करने वाला है तो फिर उससे सहायता मांगिए, जो आपसे बलशाली हो, ज़्यादा बलवान हो, या जो इसका निर्णय करने वाला हो, या आपको कानून से कोई सहायता मिल सकता है तो फिर कानून से लीजिए वहाँ पे। ठीक है ना। फिर और जब लगे कि मतलब अब हमारी ही जान नहीं बचने वाली है तो मैं कानून के पास कैसे जाऊँगा, फिर तो तब उस समय अपना निर्णय ले लीजिए।
ठीक है। फिर लगे कि आपको कि अब मारने और मिटने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो फिर अपना निर्णय लेना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। फिर तो एक ही रास्ता बचता है कि या तो आप बचोगे या तो वह बचेगा, ठीक है भाई। जब बचोगे तभी तो धर्म बचेगा। मान लो अधर्मी को बचाते हुए मर गए तो धर्म बचेगा क्या? हमारे देश के जितने राजा थे इसीलिए तो परास्त हो गए, अधर्मियों को जो है क्षमा करते रहे, उनके सामने करुणा दिखाते रहे, इसलिए हमारे देश में धर्मियों ने शासन कर लिया। पृथ्वीराज चौहान हार गए हैं, 17 बार जो है क्षमा कर दिए थे, उनको बार बार जो है वो युद्ध में छल करता रहा, फिर भी क्षमा करते रहे। पता नहीं कौन सा प्रेम था उसके साथ में। उसी भी एक ही बार में खत्म कर देना चाहिए। जब एक बार कोई आपको छल कर दिया तो वो ऐसा थोड़ी है 2 बार कर दिया, चलो 3 बार कर दिया, चौथे बार में तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। तो इस तरह की भूलें नहीं करिए आप लोग भी जीवन में, ठीक है। क्योंकि ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो इस विषय को हम लोग पूरा करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण और वीडियो समूह में डाल देते हैं। जो लोग नहीं सुन पाते हैं उनको सुनाइए और वीडियो को शेयर करते रहिए। जो ग्रुप में वीडियो आप लोगों को भेजते हैं उस वीडियो को आप लोग गीता के सभी वीडियो को शेयर करते रहिए, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इसको लिंक को भेजिए, इसके लिंक को जोड़ने के लिए लोगों को हर दिन जो है एक नए व्यक्ति को जोड़िए, लिंक भेज करके समूह में जोड़िए, है ना। बाकी जो पीछे जो कोर्स हो गए हैं उनको तो सुन लेंगे वीडियो के माध्यम से। इसलिए वीडियो शेयर करते रहिए, ग्रुप का लिंक शेयर करते रहिए, कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाना है। युवाओं को जोड़ते रहिए। आज के युवा बहुत पथभ्रष्ट हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनको जोड़ने का जरूर प्रयास करिए। अगर आप एक भी व्यक्ति को आप लोग जोड़ देते हो तो आप लोगों की गीता पढ़ने की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। फिर अब भगवान के नज़रों में आ जाओगे आप लोग कि चलो हमने एक व्यक्ति का तो जीवन बचा लिया।